नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे एसआईटी ग्रुप्स ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हमने बिहार के बारे में बिहार की शुरुआती चीज़ें पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे बिहार का सेकंड वीडियो में यहाँ के लोक नृत्य और यहाँ की नदियाँ वदियाँ बाकी सब चीज़ें करके आज का वीडियो बिहार का लास्ट वीडियो है, तो पूरा देखिएगा दोस्तों। बिहार के लोक नृत्य, बिहार के लोक नृत्यों में पहला है दोस्तों विदेशिया। विदेशिया जो कि नाम से पता चल रहा है विदेश आया हुआ विदेशिया, तो ये विदेश आने वालों के लिए गाया जाता है विदेशिया। और दूसरा है जमरी, ये नृत्य है दोस्तों। विदेशिया नृत्य, जिजिया नृत्य, कजरी नृत्य। कजरी नृत्य दोस्तों बरसात के मौसम में गाया जाता है बरसात के मौसम में, और इस कजरी गीत भी होता है। पाइका, ये दो दोस्तों गीत, ये एक तो विदेशिया कजरी और पाइका और छऊ, ये पूछे जा चुके हैं दोस्तों। और सातवां है जोगीड़ा। आठवां है दोस्तों कर्मा। कर्मा किया जाता है दोस्तों जब फसल की बुआई या कटाई करते हैं, तब कर्मा नृत्य किया जाता है। तो कर्मा को याद कैसे रखेंगे? जैसे कोई लड़का है जो जिनकी मान लो थोड़ी जमीन ज्यादा है, तो अपनी माँ से बोल रहा है कि कर माँ बुआई कटाई वरना पूरी नहीं होगी कटाई, तो बोल रहा है कर्मा यानी कि कटाई से संबंधित है। नौवां है दोस्तों जर्नी। ये हो गए दोस्तों यहाँ के लोक नृत्य। अब बात करते हैं यहाँ के लोकगीतों की। यहाँ के लोकगीतों में दोस्तों कजरी, जो कि कजरी नृत्य के साथ में ही गाया जाता है श्रावण के महीने में। दूसरा है चांचर, कजरी पूछा जा चुका है। अब बात करें दोस्तों यहाँ के त्योहारों की, तो यहाँ के त्योहारों में है एक त्योहार यहाँ का प्रसिद्ध है छठ पूजा, जो कि यहाँ का विशेष है। बाकी होली, दीपावली, मकर संक्रांति जो पूरे देश में मनाए जाते हैं, वो यहाँ पर भी मनाए जाते हैं। और बात करें यहाँ के पशु मेलों की, पशु मेला, तो दोस्तों यहाँ पर एक मेला प्रसिद्ध है सोनपुर पशु मेला। सोनपुर पशु मेला जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये थे दोस्तों यहाँ के पशु मेला, लोक नृत्य आदि चीज़ें। अब बात करते हैं दोस्तों अपन बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों की। बिहार में प्रमुख पर्यटन स्थल दोस्तों, वैसे तो बिहार सभी धर्मों के लिए आस्था का केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर बौद्धों का भी पूजा की जाती है, यहाँ पर हिंदुओं का भी तीर्थ है, यहाँ पर जैनों का भी तीर्थ है, यहाँ पर मुस्लिमों का भी तीर्थ है। तो ये सभी तीर्थों का एक केंद्र है, और यहाँ पर गंगा नदी भी बहती है, नदियाँ भी कई सारी बहती है। तो ये दोस्तों पर्यटन की दृष्टि से वैसे बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है दोस्तों गया। गया जहाँ पर विष्णु भगवान का मंदिर है, इस कारण यहाँ पर हिंदू ज़्यादा जाते हैं गया। और यहाँ पर पहले गया विश्वविद्यालय भी था। और दूसरा है दोस्तों फुलवारी शरीफ, जो कि मुस्लिमों की आस्था का केंद्र है। और तीसरा है वैशाली बोध गया, जो कि बौद्धों के लिए केंद्र है आस्था का। चौथा है दोस्तों पावापुरी। पावापुरी है जैनों के लिए, क्योंकि जैनों के 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर का यहाँ पर मृत्यु हुई थी पावापुरी में, इसलिए यह जैनों के लिए भी पूजनीय स्थान है। पांचवा है दोस्तों पटना साहिब। पटना साहिब में सिखों के लिए सिखों की आस्था का केंद्र है पटना साहिब, क्योंकि पटना में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में, इसलिए सिखों की आस्था का केंद्र है। छठा है दोस्तों गोलघर। और सातवां है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में दोस्तों सीता माता का जन्म हुआ था, इसलिए सीतामढ़ी भी आस्था केंद्र, यहाँ भी घूमने के लिए लोग जाते हैं। आठवां दोस्तों देवकुली। देवकुली जैसे कि नाम से थोड़ा स्पष्ट हो रहा है, देव का द्रौपदी, यानी कि द्रौपदी का यहाँ जन्म हुआ था। और महाभारत काल में जो अंगराज्य हुआ करता था, जिसके राजा थे अंगराज कर्ण, वो भी बिहार के थे, वर्तमान बिहार में वो पड़ता है। नौवां है दोस्तों नालंदा, जो कि भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के लिए, प्राचीन विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय में वेनसांग ने शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये हो गया दोस्तों नालंदा। 10वां है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी विक्रमादित्य ने।
विक्रमादित्य ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये थे दोस्तों यहाँ के प्रमुख प्रमुख पर्यटन स्थल जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बिहार की प्रमुख नदियाँ, वहाँ की झीलें आदि चीज़ों के बारे में। तो यहाँ की नदियों में दोस्तों यहाँ पे प्रमुख प्रमुख नदियाँ हैं। वैसे तो सभी नदियाँ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जैसे कोसी नदी, गंगा नदी जो कि भारत की सबसे पवित्र नदी भी है, और तीसरी बागमती नदी, चौथी गंडक नदी, पांचवी दोस्तों महानंदा नदी। महानंदा जो कि मैंने बताई थी दोस्तों गोगीबिल पक्षी विहार, गोगीबिल पक्षी विहार के पास से गुजरती है, यानी गोगीबिल पक्षी विहार इसके पास में बसा। मैंने शायद उसकी जगह रामगंगा बता दिया, तो आप सुधार कर लेना उसमें। और महानंदा नदी जो कि गोगीबिल पक्षी विहार के पास से गुजरती है। छठी है दोस्तों घाघरा नदी। घाघरा नदी दोस्तों कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि घग्गर और घाघरा नदी में कंफ्यूज हो जाते हैं। घाघरा नदी है बिहार में, जो कि उत्तराखंड से निकलती है और बिहार से होकर बहती है। और घग्गर नदी जो है वो पुरानी सरस्वती नदी का अवशेष है, जो कि राजस्थान से बहकर जाती है। और सातवीं दोस्तों कमला, और आठवीं है दुर्गावती, और नौवीं है सोन, जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और यहाँ की बांध परियोजना की बात करें तो दोस्तों कोसी परियोजना जो कि कोसी नदी पर है, जो कि 1953 में बनाई गई। और दूसरी है दोस्तों गंडक परियोजना, जो कि बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। अब बात करें यहाँ की झीलों की दोस्तों, तो झीलों में है यहाँ के सिमरी झील, घोघा झील, कुशेश्वर झील और कांवड़ झील। दोस्तों ये आपको ज़्यादा वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार झीलों को देख ले, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ के जलप्रपात, और यहाँ पर हुए प्रमुख युद्धों की। तो यहाँ की जलप्रपातों में दोस्तों एक ही जलप्रपात यहाँ का मुख्य है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, कोकलत जलप्रपात। कोकलत जलप्रपात जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ हुए युद्धों की बात करें तो यहाँ पर शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ चौसा का युद्ध इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो कि इतिहास में एक निर्णायक युद्ध था। 1540 में हुआ दोस्तों। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध, जो कि बिहार में लड़ा गया। चौसा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ दोस्तों? शेरशाह सूरी, सूर्यवंश का शेरशाह सूरी, और मुगल शासक हुमायूं के मध्य। तो इसमें विजय किसकी हुई? शेरशाह सूरी की, और हुमायूं को भागना पड़ा। अब यहाँ पर दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज और है, चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन गांधी जी का किया हुआ पहला सत्याग्रह था। चंपारण आंदोलन जो कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद में गांधी जी का पहला भारत में हुआ। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह, भारत में पहला सत्याग्रह। यानी कि प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि गांधी जी का ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया? तो चंपारण में किया। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ की विशेष। तो देखिए दोस्तों बिहार में विशेष क्या है। बिहार में पहले बात करते हैं यहाँ के विशेष जीआई टैग्स, यानी कि यहाँ के जियोलॉजिकल इंडिकेटर की जो चीज यहाँ पर ही पाई जाती है, क्षेत्र विशेष में पाई जाती है। तो यहाँ का काठ व कार्य जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, भागलपुर रेशम जिससे साड़ी बनती है। तीसरा है तो सिक्की घास उत्पाद। चौथा है शाही लीची जिसको जीआई टैग मिला हुआ, जो कि बिहार का टैग में, बिहार को जीआई टैग मिला हुआ है इसका। कतरनी चावल, अब चावल तो खाने के काम में आते हैं, लेकिन ये चावल डिजाइन बनाने के काम में भी आते हैं दोस्तों, डिजाइन बनाने के काम में भी आते हैं। तो कतरनी चावल। छठा है दोस्तों जारदाल आम, इनको भी जीआई टैग मिला। मगही पान, और मगही पान को आप मगधी से याद रख सकते हो, जैसे पहले इसे मगध कहा जाता था, तो मगधी से मगही याद रखना, मगही पान जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। यहाँ के प्रमुख खाद्य की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर चावल दाल यहाँ के लोगों का खाद्यान्न है। और यहाँ पर दोस्तों अभी हाल ही में करंट की बात करें तो बिहार का बिहारी मखाना, बिहारी मखाना, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण में भी इस बिहारी मखाने का जिक्र किया और इसे जीआई टैग देने की बात कही है, क्योंकि कोरोना के पेंडेमिक के चलते ये बिहारी मखाना जो है ये कोरोना के लिए इम्यूनिटी, यानी कोरोना से लड़ने के लिए शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उपयोगी है। और इसके साथ ही एक हिमाचल के प्रोडक्ट की बात की थी, जो मैंने आपको बताई थी, कांगड़ा जो जिला है वहाँ की चाय है कांगड़ा चाय, जो भी की उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम में आती है। तो बिहारी मखाना ये
एग्जाम में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको याद रखना। तो ये हुआ दोस्तों हमारा बिहार कंप्लीट। अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम आपको दूसरे राज्य के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।